अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आगे इक्वेशन दी हुई है, सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। बेटा इसमें एक इक्वेशन है और आगे अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन भी दिया हुआ है। तो इसके 3 पार्ट हैं, पहला और तीसरा पार्ट मैं हल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है जो वो आपने हल करना है। बेटा देखिएगा क्वेश्चन ज़रा लेंथी थे, मैंने पहले हल कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। x² - 7x + 3m - 5, ये जो इक्वेशन है इसको हमने लिख लेना है एज इट। अल्फ़ा बीटा वाली को नहीं अभी लिखना, ये जो रिलेशन दिया है इसको बाद में लिखेंगे। हमने इक्वेशन में से जैसे सम ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं वो मालूम करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ से सम ऑफ द रूट्स -b/a, यानी कि ये आएगा x के साथ -7 है, -7/1, माइनस माइनस मेरे कल प्लस, नीचे वाला 1 लिखते नहीं है, तो अल्फ़ा + बीटा = 7। एक इक्वेशन जो सम ऑफ द रूट्स होगा उसको क्या लेना है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, यानी कि 3m - 5, ये आपका c होगा और x² के साथ 1 है, नीचे वाला 1 लिखते नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा 3m - 5। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना। सम ऑफ द रूट्स जो था उसको इक्वेशन 1 कह लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को इक्वेशन 2 कह लिया। इट इज़ आल्सो गिवन, ये भी हमें गिवन है। अब वो इक्वेशन भी लिख लें, 3α + 2β = 4। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लिया। अब हमने इन तीनों इक्वेशन में से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसकी वैल्यू मालूम करनी है एम की। बेटा ये जो इक्वेशन 2 है इसमें चेक करें एम आ रहा है, हमने एम ही की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन बेटा पहले अल्फ़ा और बीटा की तो वैल्यू का पता हो, इसलिए इसको आपने बाद में हल करना है। पहले आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जिसमें अल्फ़ा और बीटा आ रहा है, इनके मिलाप से बेटा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा हमने क्या करना है, इनको इस तरह ऐड कर लें, इनके कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। इधर लिखा हुआ है, इधर इस इक्वेशन में था 3α + 2β = 4, लेकिन इधर है अल्फ़ा + बीटा = 7। तो हम चाहते हैं कि इधर भी 3α नज़र आए, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 × 1, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके फ्राम इक्वेशन 3। बेटा सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो टर्म सब्ट्रैक्ट के बाद लिखें, यानी कि 3 × 1, 3 × 1 का मतलब है इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। जो नंबर सब्ट्रैक्ट करें वो हमेशा नीचे लिखते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 3 जिससे सब्ट्रैक्ट करें उसको ऊपर लिखते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, अगर कहीं लिखा हो 8 - 5, तो बेटा इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्राम 8। सब्ट्रैक्ट 5 यानी कि जो सब्ट्रैक्ट के बाद नंबर आए वो नीचे, फ्राम 8 जो फ्राम के बाद आए वो ऊपर। तो यहाँ पर भी बेटा हमने ऐसे ही करना है, सब्ट्रैक्ट 3 × 1, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3α + 3β = 21। फ्राम 3 बेटा एज इट लिख ली। 3 से मल्टीप्लाई बेटा क्यों किया था, 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन थे कि हमने कोएफिशिएंट इक्वल किए, या तो आप अल्फ़ा वाले कोएफिशिएंट इक्वल कर लें या बीटा वाले। तो बेटा अल्फ़ा के लिए इधर 3 था, इधर अल्फ़ा था, इसलिए 3α बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि मैंने बीटा वाले इक्वल करने हैं, तो यहाँ 2 बीटा है, तो फिर वो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। खैर अब बेटा ये 3α, ये 3α, ऊपर भी प्लस का साइन नीचे भी प्लस का, जब ऊपर नीचे सेम साइन हो, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं उसके साइन देखने होते हैं स्पेशली। ये दोनों साइन सेम थे, ये कट नहीं होने थे, तो अब बेटा इनका साइन चेंज किए, इसीलिए कि कहा है सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है साइन चेंज करना। साइन चेंज कर दिए, 3α से कैंसिल, -3β में से 2β निकाले -1β, और 21 में से 4 निकाले -17। उसके बाद बेटा यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई, -1 से डिवाइड कर दें तो बीटा की वैल्यू 17। अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या 3 में। बेटा 3 में पुट करें तो इसमें 60 डिजिट आ रहे हैं, इसमें मुश्किल होगा, ये सादा है, अल्फ़ा बीटा इसमें पुट कर देनी है। तो हमने लिख दिया पुट बीटा = 17 इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, पहले 1 को लिखा, इसमें बीटा की वैल्यू 17 पुट कर दी, = 7। 17 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -10।
तो बेटा हमने इक्वेशन 1 और 3 को हल किया, इसमें से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब बेटा वो इक्वेशन जो उसने ये इक्वेशन नंबर 2 जिसमें m आ रहा था, ये अल्फ़ा बीटा की दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। 2 इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m-5। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ बीटा की वैल्यू 3m-5 एज इट, इनको मल्टीप्लाई किया 170, 3m-5, 5 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और फिर -165, 3m, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो m की वैल्यू आ गई -55। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था। तो तीनों पार्ट में एक ही मेथड है कि आप लोगों ने पहले सम ऑफ द रूट्स की एक इक्वेशन बनानी है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फिर जो रिलेशन दिया वो, फिर तीनों क्वेश्चन में 1 और 3 की मदद से आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल ली है। जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी बेटा वो 2 में पुट कर देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बेटा 3 वाला जो पार्ट है उसमें ज़रा फ्रैक्शन आनी थी, इसलिए मैंने कर दिया। 2 वाला आसान है, वो आपका होमवर्क है, वो 1 ही की तरह है, तो वो आपने करना है। 3 वाला देखिएगा, इसमें भी आपने इक्वेशन लिख ली पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स मालूम कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद बेटा इसमें नीचे अब 3 आ रहा है, हमने क्योंकि टर्म्स को इस तरह प्लस या माइनस करना है तो नीचे फ्रैक्शन आएगी तो मसला होगा। हमने यहीं से बेटा इनका एलसीएम ले लिया, यानी कि ये जो 3 है इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो सबका एलसीएम 3 आएगा, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एलसीएम 3। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 अल्फ़ा 3 बीटा इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। यहीं से हमने ये फ्रैक्शन ख़त्म कर ली। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7m+2/3। तो बेटा इधर भी नीचे अब 3 आ रहा है, तो हमने यहीं से बेटा इसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा, और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, या उसी तरीके से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये असल में 4 टर्म्स हैं, जब 4 टर्म्स होती हैं ऊपर नीचे इस तरह, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, यही बनेगा। इधर भी 3 से 3 अल्फ़ा बीटा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7m+2। ये आपकी इक्वेशन 2। उसी तरीके से इट इज़ आल्सो गिवन, हमें ये रिलेशन भी गिवन है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। बेटा इसको आपने कह देना है इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में किया है कि हमने इक्वेशन 1 और 3 की मदद से हमने इनको हल करना है। इधर चेक करें, इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो अल्फ़ा के साथ 3 या 7 है, तो बेटा 3 से 7 तो बन नहीं सकता। बीटा वाले देख लें, इधर भी 3 इधर भी 3, तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। बेटा इक्वेशन 1 लिखी और 3 लिख दी। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें ऐड क्यों करना है? गौर से देखिएगा बेटा, जिनके कोएफिशिएंट इक्वल हैं अगर उनके साइन पहले से डिफरेंट हैं तो डिफरेंट साइन हमेशा माइनस करते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पिछले क्वेश्चन में बेटा जिनके कोएफिशिएंट इक्वल किए थे दोनों के साथ सेम साइन था, सेम साइन हमेशा ज़्यादा होते हैं, ख़त्म नहीं होते। हमने इनको ख़त्म करना होता है, तो ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए माइनस करते हैं, यानी कि 0 बना देते हैं। तो इसलिए उसमें माइनस साइन चेंज करने पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसमें पहले से साइन चेंज है, इसमें बेटा हमें सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि ऐड करने से ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये ख़त्म होने की बजाय 6b बन जाता। तो हमने तो बीटा को ख़त्म करना था। अब खैर 7 + 3 = 10 और 2 और 18 20 बन जाएगा। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 10 1s are 10, 10 2s are 20। ये 1 ये 2, नीचे वाला 1 लिखते नहीं है तो अल्फ़ा की वैल्यू 2। अब यही वैल्यू बेटा आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 थी हमारी 3 अल्फ़ा + 3 बीटा = 2। तो बेटा 2 की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा की वैल्यू 2, 3 बीटा = 2, ये 2 3s are 6, 6 दूसरी तरफ जाकर -4, बीटा से डिवाइड कर दी, 3 से डिवाइड कर दिया, ये बीटा की भी वैल्यू आ गई। 1 और 3 की मदद से उसी तरीके से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम लोगों की, और अब ये वैल्यूज़ 2 में पुट कर दें। पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है 7m+2। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, 3 अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -4/3।
3 3 से कैंसिल, ये 2 4 ज़ार -8, बाकी ये बच गया 2 इधर आके माइनस, ये बन जाएगा -10, 7 से डिवाइड कर दें, यही m की वैल्यू है। और होमवर्क में है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आते हैं, तो इसलिए आज का काम है कि आपने तीनों क्वेश्चन ये हल करने हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।